गुरु शब्द 2 अक्षरों से बना है, गु और रु। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ है उसे दूर करने वाला। इसलिए गुरु वो होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है। इसी कारण महादेव को आदि योगी के साथ साथ आदि गुरु भी कहा जाता है। गुरु परंपरा की शुरुआत शिव से मानी जाती है। अनेक ग्रंथों के अनुसार शिव के प्रथम शिष्यों में से एक थी देवी पार्वती, जो उनकी अर्धांगिनी थी। उन्होंने शिव से योग, तंत्र, साधना, नैतिकता और अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। शिव ने केवल पार्वती ही नहीं बल्कि अनेक ऋषियों और देवताओं को भी ज्ञान दिया। सप्तर्षियों को शिव के प्रमुख शिष्य माना जाता है, जिन्होंने शिवज्ञान को मानव समाज में फैलाया। इन सप्तर्षियों में प्रमुख हैं ऋषि अत्रि, वेदज्ञ और ब्रह्म विद्या के महान प्रवक्ता; ऋषि भृगु, ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक और भृगु संहिता के रचयिता; ऋषि वशिष्ठ, योग ज्ञान के प्रणेता और श्रीराम के कुलगुरु; ऋषि अंगिरा, यज्ञ विशेषज्ञ और ऋग्वैदिक मंत्रों के रचयिता; ऋषि पुलस्त्य, पौराणिक ज्ञान के संरक्षक और रावण के पितामह; ऋषि पुल, तपस्या और साधना के प्रतीक; ऋषि कृतु, शांति और सादगी के पुजारी, यज्ञ शास्त्र के ज्ञाता। इनके अतिरिक्त भी कई महान ऋषियों ने महादेव से ज्ञान प्राप्त किया। गौतम ऋषि, आश्रम व्यवस्था और धर्मशास्त्र के प्रचारक; विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने वाले क्षत्रिय और गायत्री मंत्र के प्रवर्तक; भरद्वाज, आयुर्वेद और सेवा धर्म के प्रेरक; जमदग्नि, परशुराम के पिता और वैराग्य के आदर्श; वेदव्यास, महाभारत के रचयिता और वेदों के संकलक; अगस्त्य ऋषि, दक्षिण भारत में वेद प्रचार और शिव भक्ति के अग्रदूत; मातंग मुनि, देवी उपासना और तांत्रिक साधना के आचार्य। इसके अतिरिक्त शिव के गण नंदीश्वर, शुक्राचार्य, बृहस्पति, शुकदेव, भैरव, गोरक्षनाथ, मच्छेंद्रनाथ और जालंधरनाथ जैसे महान साधकों ने भी शिव से ज्ञान प्राप्त कर समाज को दिशा दी। आदि शंकराचार्य जैसे संतों ने अद्वैत वेदांत और शिव तत्व को समर्पित भाव से अपनाया और पूरे भारतवर्ष में उसकी ज्योति फैलाई। महादेव से प्रारंभ हुई ये गुरु परंपरा आज भी जीवंत है। ये परंपरा हमें स्मरण कराती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, गुरु के सान्निध्य से मिलता है। गुरु पूर्णिमा का ये पावन दिन हमें उसी आदि परंपरा की ओर लौटने का आमंत्रण देता है, जहां शिव स्वयं गुरु बनकर अज्ञान को हरते हैं और प्रकाश से संसार को आलोकित करते हैं।